नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के सदर तहसील स्थित एसडीएम कार्यालय के बाहर कोरी समाज के द्वारा जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने के संबंध में अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। इस संबंध में कोरी समाज से मोहन लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सन 1977 से लगातार कोरी समाज के जाति प्रमाण पत्र बन रहे थे, लेकिन अब वर्तमान में उप जिलाधिकारी व तहसीलदार की हठधर्मिता के चलते तमाम शासन के आदेश होने के बावजूद भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे, जिस कारण नौजवान पुलिस भर्ती से वंचित है और कोरी समाज में भारी रोष व्याप्त है। इसके चलते बच्चे, बूढ़े, महिलाएं भी इस धरने में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक जाति प्रमाण पत्र सुचारू रूप से जारी नहीं होते तब तक यह धरना जारी रहेगा। इस दौरान बलराज आर्य, सोमपाल सिंह डायरेक्टर, नरेश कुमार, अनिल सिंह, रश्मि कोरी आदि सैकड़ों की संख्या में बच्चे, महिलाएं व बुजुर्ग मौजूद रहे। ये धरना कोरी समाज यहाँ जनपद में बहुत बड़ी संख्या में रहता है और समय समय के अनुसार शासन द्वारा जारी शासनादेशों के अनुसार भी ये बीच में कभी कभी भी जो कोरी जाति के जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में आनाकानी करते हैं, जिनसे हमारा समाज का युवा बहुत प्रभावित हो रहा है, जिससे उसका भविष्य के साथ उसके खिलवाड़ हो रहा है। और ये ना तो हमें कोई ऐसा शासनादेश है कि सक्षम अधिकारी या सक्षम न्यायालय का कोई आदेश दिखा पाते कि इस कारण से हम आपका कोरी जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं कर रहे हैं। ये हमारे जाति प्रमाण पत्रों को अक्सर लेखपाल स्तर पर, तहसीलदार स्तर पर ये कह के निरस्त किया जाता है कि या उसमें लिख देते हैं ज़्यादातर जाति तस्दीक नहीं हुई या साक्ष्य अपूर्ण है। कोई लेखपाल ही लिख देता है कि इनकी जाति जुला है। हमारा इस संबंध में कहना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जितने भी शासनादेश जारी हुए हैं उसमें अधिकतर में सब में ये कहा गया कि हिंदू जुला कोई जाति नहीं है, अपितु एक पेशा है, जाति कोरी है। और जिसमें साक्ष्य की बात करते हैं और साक्ष्य में ये होता है हमेशा वो परिवार के पूर्व में बना हुआ जाति प्रमाण पत्र हो, स्कूल की टीसी वगैरह, कोई भी जिसे परिवार कुटुंब का रजिस्टर देख लें उनमें सब में कोरी जाति लिखा होता है और उसके बाद भी ये निरस्त करते हैं। कुछ निरस्त करने में लेखपाल स्तर से अपने स्तर से लिख देते हैं कि इनकी जाति सत्यापित नहीं है। हमारा धरना कब से दिया जा रहा है? ये तहसील में धरना हमारा कल दिनांक 23 तारीख से धरना। अधिकारी से मिले थे? अधिकारियों से हम लगातार मिलते आ रहे हैं, झूठे आश्वासन देते हैं, कार्यवाही कोई करता नहीं, समय बाहर करते हैं, कहना हाँ अब 4 दिन में आपके जाति प्रमाण पत्र जारी करा देंगे, 2 दिन में जारी करवा देंगे। कभी तहसीलदार डीएम साहब के ऊपर छोड़ दे, कभी डीएम साहब तहसीलदार के ऊपर छोड़ दे। क्या चाहते हो, कब तक चलेगा ये धरना? ये जब तक धरना चलेगा जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता, हमारे बच्चों को, हमारे समाज के लोगों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो जाते और इतने यहाँ से समाज के लोग उठकर नहीं जाएंगे। जिस स्तर पर हमारा समाधान हो, हमें समाधान चाहिए। धरना कल से दिया जा रहा है। हमारी ये मांग है कि जैसे सन 1977 से कोरी जाति के प्रमाण पत्र बनते चले आ रहे थे, लेकिन कुछ दिनों से जब से तहसीलदार आए और तहसीलदार और एसडीएम साहब आए, इनकी मिली भगत से लेखपाल महोदय इनका कहना नहीं मान रहे हैं और खुले आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं। 11 तारीख में इन्होंने आदेश पारित किए थे तहसीलदार साहब ने सभी लेखपालों के लिए, लेकिन लेखपाल जो हैं, कोई भी लेखपाल तहसीलदार का कहना नहीं मान रहा है, जिस वजह से हमारे कोरी समाज के लोग प्रताड़ित हैं। एक 60,000 की वैकेंसी पुलिस में आई थी, उसके लिए फॉर्म भरने थे नवयुवकों को, लेकिन नवयुवक फॉर्म भरने से रह गए हैं। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग आज सर्दी में बैठे हैं। मैं कल भी तहसीलदार से कहा था, एसडीएम साहब से कहा था कि भाई एसडीएम साहब ठंड हो रही है, यदि हमारे किसी भी व्यक्ति का कुछ भी होता है या कोई भी हमारे समाज का व्यक्ति इसमें सर्दी में कोई बीमार हो जाए, डेथ हो जाए, तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी तहसीलदार और एसडीएम की है। और मैं खुले इस मंच से ये कह रहा हूँ कि एसडीएम या तो इस समस्या का जल्दी से जल्दी निस्तारण कर दे, नहीं वरना कहीं लेने के देने न पड़ जाए, क्योंकि ये समाज अब जागृत हो उठा है और अपना हक लेकर उठेगा। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर।